हाय एवरीवन। अभी तक हम पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव दैट इज dy बाय dx कि dy बाय dx का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है। तो किसी कर्व के किसी पॉइंट पर dy बाय dx टेंजेंट का स्लोप देता है। फिर पढ़े कि टेंजेंट x एक्सिस के कब पैरेलल होता है और y एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, या कब x एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और y एक्सिस के पैरेलल होता है। उसके बाद हम देखें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालना है कर्व के किसी पॉइंट पर। और फिर कुछ प्रॉब्लम हम देखे थे जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकाले थे। तो आज हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना सीखेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना सीखेंगे। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और मैथ का मजा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हैं अगर आपको इक्वेशन ऑफ कर्व मालूम हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मालूम हो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए कुछ वर्किंग स्टेप्स दिया हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ कर्व लिखना है। स्टेप नंबर 1, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इससे आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। नाउ डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आंसर आया उसमें आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। जब dy बाय dx में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो वो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। नाउ थर्ड स्टेप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1। व्हाट इज y1? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ऑर्डिनेट या कहा जाए y कोऑर्डिनेट है। m स्लोप जो स्टेप 2 में निकालेंगे, और x माइनस x1। व्हाट इज x1? x1 इज एब्सिसा ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या यूं कहा जाए x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का वर्किंग प्रोसीजर नीचे दिया हुआ है। आपको कर्व का इक्वेशन y बराबर fx लिख लेना है, इक्वेशन 1 मान लेना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। जो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का डियर फ्रेंड्स, उसमें इक्वेशन भी दिया हुआ रहेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दिया हुआ रहेगा। सबसे पहला आपको इक्वेशन ऑफ कर्व लिखना है, देन कर्व को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 सब्स्टिट्यूट करना है। वो आपको मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा p पर, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, -1 बाई dy बाई dx, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये हम पहले वीडियो में बतला चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी ये यहां पर जो आंसर आएगा x माइनस x1। y1 और x1 ऊपर ही डिस्कस किया जा चुका है कि क्या है। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे, जैसे dy बाई dx बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये माइनस माइनस x माइनस x1 उधर जाके प्लस x माइनस x1 हो गया, तो इधर 0 बच गया। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का अच्छा सा फॉर्मूला हो गया। तो ये दोनों बेसिक फॉर्मूला सब, ये एक स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर में आपको डेटा को बैठाते जाना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
तो अभी जो हम डिस्कस किए डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का वर्किंग प्रोसीजर, उस पर बेस्ड हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 6। बाकी आप असाइनमेंट के तौर पर रख लीजिए, इसको आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों निकालना है। टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, नीचे बहुत सारे कर्व्स है, एट द गिवन पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ माय डियर फ्रेंड्स और इक्वेशन दिया हुआ है। तो जब भी इक्वेशन ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ रहे तो मैथ इजी है। आप इजीली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम, आपको जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखना है। वी हैव y इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 एट 1 3। स्टेप नंबर 1, गिवन कर्व को फर्स्ट ऑफ ऑल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। डिफरेंशिएट किए x टू द पावर 4 का 4x क्यूब, 6 3 जा 18x स्क्वायर, 13 2 जा 26x माइनस 10x का 10, 5 का 0। ओके, स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट हो गया तो इसमें डेरिवेटिव में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x के जगह में x कोऑर्डिनेट और y की जगह में y कोऑर्डिनेट बैठा दीजिए, तो वो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। जो वीडियो नंबर 1 नहीं देखे वो यहां भी सीख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलेगा। dy बाई dx एट 1 3, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 3 है डियर फ्रेंड्स। तो यहां x के जगह 1, y के जगह 3, बट y तो है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। x का वैल्यू 1 रखिए, x का वैल्यू 1 रख के सॉल्व किए तो आंसर 2 आया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने बोलता तो यहीं तक था, लेकिन हमारे सामने दोनों क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालेंगे, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आया, तो -1 बाई 2। नाउ अब इजी वे, हम आपको बतलाए थे ये स्टेप नंबर 3 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि 3 है, x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि 1 है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ये 2 निकाले हैं। वैल्यू सॉल्व कीजिए, ये आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टाइम्स स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसको सॉल्व कीजिए, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पढ़ाई समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 था, आपको हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x0 y0 दिया हुआ है। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इसमें कोऑर्डिनेट का एक पुराना कॉन्सेप्ट यूज होगा। कोऑर्डिनेट कहता है कि अगर कोई फंक्शन है या कोई कर्व है जिसका इक्वेशन y इक्वल्स टू fx है, ओके, और उसमें कोई पॉइंट लाई कर रहा है p अल्फा बीटा, तो कहता है पॉइंट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व का जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब y के जगह बीटा बैठ जा सकता है और x के जगह पे अल्फा बैठ जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, ये दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आराम से निकल सकता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ कर्व हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो। स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएट करेंगे। ये इंप्लिसिट फंक्शन है, तो इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंप्लिसिट फंक्शन के जैसा करेंगे। और बहुत से लोग a स्क्वायर b स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये कांस्टेंट है डियर फ्रेंड्स, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। नंबर 1, डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx निकालिए। स्टेप नंबर 2, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x0 y0 है, बैठा दीजिए, x के जगह पे x0, y के जगह पे y0, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लिखने में, y माइनस y0
x माइनस एक्स नॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट है। ओके, बैठा दिए, ये इधर लिख दिए, इसको इधर लिख दिए। अब y के साथ देखिए इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, y के साथ b है तो y वाला y के साथ तो जाएगा और b भी y के तरफ ही जाएगा और a जो है x के तरफ रहेगा। कहने का मतलब है ये x है, ये इधर ही रहेगा और a x के साथ a है तो ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। y नॉट इधर ऊपर चला जाएगा और b स्क्वायर ऊपर से नीचे चला आएगा। क्यों? क्योंकि b y के साथ रहना पसंद करता है। इसको जब सॉल्व किया गया तो आपके सामने इस तरह का इक्वेशन आया, y नॉट माइनस वाई नॉट स्क्वायर एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में, वाई नॉट बाई बी स्क्वायर, वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, अब एक जैसा जो दिख रहा है आपका उसको एक साथ लिख लीजिए, है ना? ऐसा करने से आपको ये आया, इसको कुछ इक्वेशन मान लीजिए, ये आंसर नहीं आया। अब वही चीज है, ये आपका हाइपरबोला है मान लीजिए, यहीं पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब ये पॉइंट कॉमन है टेंजेंट के लिए भी और कर्व के लिए भी, मतलब ये गिवन कर्व में लाई कर रहा है यानी उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो गिवन इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई की जगह वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये इक्वेशन 1 से आया है, बस चूंकि एक्स नॉट वाई नॉट कर्व में लाई कर रहा है इस चलते वो एक्स नॉट वाई नॉट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहां पर इस इक्वेशन को और इसको इक्वेट कीजिए, देखिए यहां पर ये और ये देखिए सेम है, तो एक्स नॉट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, ऐड कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी सेम ऐसे ही बनेगा। हम लोग देखें कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक्स नॉट प्लस स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0, बैठा दिए। y के साथ b रहना पसंद करता है और x के साथ x और a रहना पसंद करता है। अब यहां पर x नॉट बाई ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर ए स्क्वायर जो ऊपर नीचे था वो इसको मल्टीप्लाई कर देगा और एक्स नॉट जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा कॉमन लेने पर, वो कॉमन लेकर के उधर 0 की तरफ चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। जैसा कि हम मेंशन कर चुके हैं कि कर्व का इक्वेशन तो हमेशा दिया रहेगा बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा दिया हुआ नहीं रहेगा। स्टोरी का मेन विलेन कौन है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का तरीका है कंडीशन एक क्वेश्चन में खोजना है। इनमें से कुछ कंडीशंस निम्न प्रकार के हो सकते हैं। यह दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि टेंजेंट जो है किसी लाइन के पैरेलल हो सकता है या फिर परपेंडिकुलर हो सकता है, और टेंजेंट जिस लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर होगा वो या तो 2 पॉइंट से गुजरेगा या फिर उसका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। ओके, पहला है एक लाइन जो 2 पॉइंट को मिला रहा है। इन 2 पॉइंट को मिलाने वाले लाइन का स्लोप क्या होता है? डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट ओवर डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ओके, 2 पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का स्लोप ये है। एक कंडीशन ऐसा रहेगा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स या परपेंडिकुलर टू। टेंजेंट इज पैरेलल टू और परपेंडिकुलर टू। खेल यहां पर स्लोप का है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का है। ओके, स्लोप अगर टेंजेंट लाइन के पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ओके, तो स्लोप आना जरूरी है। कभी कभी तो लाइन 2 पॉइंट से होकर गुजरता है, लेकिन कभी कभी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ रहता है, तो इसका स्लोप कैसे लिखे? तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए, मतलब y को अकेला छोड़ दीजिए तो x के बगल वाला आपको स्लोप देगा डियर फ्रेंड्स। तो y को अकेले छोड़ने के क्रम में हमने देखा कि x का कॉफिशिएंट माइनस a बाई बी है,
यही x का कोफिशिएंट ही स्लोप होता है। तो ये क्या दिख रहा है, माइनस ए बाई बी, माइनस का माइनस, व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि टेंजेंट और नॉर्मल इज पैरेलल टू और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। टू लाइंस विल बी पैरेलल if their slopes are equal. Two lines will be perpendicular if product of slopes equals to -1. तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट हम आप लोग को समझाए, ये सभी कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के काम आएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का स्टेप नंबर 1, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए। स्टेप नंबर 2, आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा बीटा है। अब जो डेरिवेटिव आया था डिफरेंशिएट करने के बाद, उसमें आप अल्फा बीटा को बैठा दीजिए। ओके, गिवन कंडीशन का यूज करके आप अल्फा बीटा में रिलेशन निकालिए। अब अल्फा बीटा इक्वेशन ऑफ कर्व में लाई कर रहा है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। इन दो कंडीशन का यूज करते हुए आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लीजिए। दो अननोन्स है अल्फा बीटा, इस चलते दो इक्वेशन जरूरी है। एक इक्वेशन आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दे देगा, अल्फा बीटा लाइज ऑन कर्व, देयरफॉर इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। एंड सेकेंड इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दिए हुए कंडीशन से मिल जाएगा। इन दोनों कंडीशन का यूज करके आप अल्फा बीटा निकाल। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज, कंडीशन है पैरेलल टू द लाइन, कंडीशन है परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो एक तो ये कंडीशन आपको दे देगा, एक ये कंडीशन दे देगा, और एक जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इसमें लाई करेगा, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 क्या बतलाया है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए। स्टेप नंबर 2, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको अल्फा बीटा मान लेना है। अब सिंस स्टेप नंबर 3, since alpha beta lies on 1, alpha beta lies on 1, therefore p alpha beta lies on the curve। कर्व में लाई कर रहा है मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब y की जगह बीटा और x की जगह पे अल्फा। इक्वेशन ऑफ कर्व y की जगह में बीटा, x की जगह में अल्फा। एक रिलेशन आपको मिल गया। चूंकि यहां पे दो अननोन्स है अल्फा बीटा, तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा किससे हम बतलाए हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां शॉर्ट मार दी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, dy बाई dx में x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा रख दीजिए। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। देखिए डिफरेंशिएट करने पर क्या आया, 2x माइनस 2, x की जगह में अल्फा बैठा दिए, y तो है ही नहीं तो y बैठाने का जरूरत नहीं पड़ा। अगर y रहे तो y को बैठा दीजिए। इंप्लिसिट फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो y भी रहेगा, उसको भी बैठाना है। कंडीशन क्या दिया हुआ था, कंडीशन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द लाइन। देखिए यही कंडीशन आपको एग्जाम में खोजना है। ओके, परपेंडिकुलर वाला वो बाकी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो यहां पर आपका कंडीशन है टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। तो क्या बतलाए थे, अगर लाइन पैरेलल हो, टेंजेंट भी तो एक लाइन है, लाइन पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन, पैरेलल है तो। ओके, और परपेंडिकुलर होता तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन। अब यहां पे हम आप लोग को बतला चुके हैं कि लाइन का स्लोप कैसे निकालना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y यानी 2। तो इस 2 को ही स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लेंगे, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या है, स्लोप, लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही लाइन का स्लोप होगा। ओके,
और नहीं तो फिर अल्फा का वैल्यू निकाल के यहां बैठा दीजिए तो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। डरना नहीं है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो अल्फा इक्वल्स टू 2 निकल गया। अब अल्फा 2 मिला तो आपको दो चीज, पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी 4। ओके, हम तो इसको लेके बनाए हैं, लेकिन आप लोग यहां से बनाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अल्फा का वैल्यू यहां 2 रखेंगे तो बीटा आपको कितना मिल जाएगा, 7। तो पहला काम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देखिए यहां मेन विलेन था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखिए y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऊपर निकाल चुके x माइनस x कोऑर्डिनेट। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके।